मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन लेकर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं इनकम टैक्स में आपको बता रहा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो भुगतान मिलते हैं छटनी से, वॉलंटरी रिटायरमेंट से, ग्रेजुटी से, पेंशन से, तो सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरेटिकल बताई। आज मैं आपको एक क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम टैक्स अबाउट सैलरी है, एक सैलरी हेड के बारे में एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जिससे कि लगभग आपको सैलरी हेड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर है 35। तो मिस्टर डी निवासन एक अधिकारी है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लें कि मिस्टर डी एक अधिकारी हैं और उन्होंने गत वर्ष 18-19 में, क्योंकि मैं अभी 19-20 असेसमेंट ईयर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 20-21 असेसमेंट ईयर का भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मूल वेतन 12,000 रुपये। तो सबसे पहले कभी भी हम सॉल्व करते तो ऊपर लिखा करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर, जो भी हो, मिस्टर डी है तो मिस्टर डी, और फॉर द असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर क्या बना रहे हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर होती है उसके आगे वाली हमारी असेसमेंट ईयर हुआ करती है। ठीक है, तो असेसमेंट हुआ करती है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी। तो हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बेसिक सैलरी 12,000 रुपये प्रतिमाह है। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन चूंकि 1 जनवरी से उनका वेतन बढ़ाया गया, 36,000 रुपये कर दिया गया, लेकिन एक नीचे शर्त और दे दी गई कि उनका वेतन प्रत्येक अगले माह की पहली तारीख को मिलता है। तो और वेतन कब पुनरीक्षित हुआ? जनवरी में। तो जनवरी और फरवरी, मार्च, कायदे से 3 महीने होने चाहिए, लेकिन 3 महीने नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि दिसंबर वाला जनवरी में मिलेगा, जनवरी वाला फरवरी में, और फरवरी वाला मार्च में, तो मार्च वाला अप्रैल में। इसलिए ये कितने महीने हो जाएंगे? 2, और बाकी वो कितने हो जाएंगे? 10। तो हमारा टोटल कितना हुआ? 1,20,000 और 36 दूनी 72,000। ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई। अब डीए की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, डियरनेस अलाउंसेज, महंगाई भत्ता। वो कह रहे हैं महंगाई भत्ता 150% महंगाई भत्ता। तो हमारी सैलरी कितनी हुई थी? 1,20,000 का 150%। ठीक, 150% यानी 150/100। तो हमारा निकल के आता है 1,80,000। ठीक है, और अगर हम चाहें तो यहाँ ऐसे करके कर सकते हैं 1,20,000 और 72,000। टोटल हो गया आपका 1,92,000। ये सैलरी हो गई।
ऐसे ही अब दूसरी जगह जब उन्होंने किया तो 36,000 निश्चित हुआ पुनरीक्षित वेतन, और इस पर 5% की दर से महंगाई भत्ता। अब 72,000 का 5% कितना हो जाएगा? 3,600। तो टोटल हो गया 1,83,600। क्लियर? अब और उन्हें नगर चतुर्भुज भत्ता 200 रुपया प्रतिमाह मिलता है। तो CCA सिटी कंपनसेशन अलाउंस, तो पहले मिला करता था उन्हें कितना? पहले मिलता था 200 रुपया प्रतिमाह, और बाद में कितना मिला? 500 रुपया। तो 10 महीने का 200 इंटू 10, क्योंकि 10 महीने वाला, और 500 नया वाले 2 महीने का 1,000। तो कितना हुआ? 2,000 और 1,000 कितना हो गया? 3,000। ठीक है। अब उसके बाद पुनरीक्षित वेतन के कारण उनको 17,500 रुपया अवशिष्ट राशि भी प्राप्त हुई। अवशिष्ट राशि को इंग्लिश में कहते हैं एरियर। एरियर्स कितना मिला? 17,500। अब दौरे के लिए भत्ता 3,000 रुपया प्रतिमाह। तो दौरा कहते हैं टूर अलाउंस। टूर अलाउंस अगर मिलता है, काय के लिए मिला है? अपने कर्तव्यों के लिए। तो टूर अलाउंस हमारा जो होता है, लिखेंगे जरूर, अलाउंस ये हमारा क्या होता है? एग्जेंट होता है। क्लियर? उसके बाद कर्तव्य पालन के व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस कितना है? स्पेशल अलाउंस ये भी कर्तव्य पालन के लिए, इसलिए ये भी कैसा होगा? जो अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए भत्ते दिए जाते हैं, वो भत्ते पूर्णतया कर मुक्त हुआ करते हैं। अब उसके बाद अतिरिक्त समय कार्य भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस कितना मिला? ओवर टाइम अलाउंस 3,000 रुपया। तो हम यहाँ कितना डाल देंगे? 3 हाउस। उसे एक सुसज्जित मकान ही मिला हुआ है, तो जिसका जो है वो दिया है किराया 1,500 रुपया प्रतिमाह उचित किराया है, लेकिन उस पर कितना उसे कितना किराया देना पड़ता है? शासकीय नियमों के अनुसार 300 रुपया प्रतिमाह। तो 300 इंटू 12 बराबर 3,600 प्लस 10% ऑफ फर्नीचर कॉस्ट। फर्नीचर कॉस्ट हमारी है 40,000 है, तो 40,000 का 10% बराबर कितना हुआ? 4,000। तो टोटल हो गया 7,600। ठीक है। अब मनोरंजन भत्ता भी मिलता है कितना? 500 रुपया प्रतिमाह, EA एंटरटेनमेंट अलाउंस EA। तो 500 इंटू 12 बराबर 6। और उसके अलावा और कोई चीज़ रही नहीं, तो सबको हम जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी हो गई 4,12,500। ये हमारी क्या चीज़ निकल आई? ग्रॉस सेल। अब इसमें हमें करना क्या है कि लेस क्या क्या होगा? SD स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपया। उसके बाद इन्होंने जो है कर्मचारी द्वारा चुकाया गया प्रोफेशनल टैक्स और
आयकर 6200 और टैक्स कितना है, प्रोफेशनल टैक्स जो दिया है 500 रुपया, तो प्रोफेशनल टैक्स भी कम कर देंगे, प्रोफेशनल टैक्स 500 रुपया, ठीक है। और उसके अलावा ये चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 5000 रुपये तक कर मुक्त होता है, तो सरकारी अधिकारी हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5000, टोटल हमारा हुआ 9500। तो हमारी टैक्सेबल सैलरी जो हो गई क्या निकलेगा, टैक्सेबल सैलरी 4,03,000 ये हमारी निकली। सॉरी गलत बोल गए, 45,500 तो हमारी निकली 3,67,000 रुपया हमारा जो है 3,67,200 रुपया हमारा टैक्सेबल सैलरी हो गई, और इसी पर हम टैक्स देंगे। 2.5 लाख तक कर मुक्त होगी, उसके ऊपर 5% टैक्स देंगे। और इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। देखते रहिए मेरा अगला